मीटर पर सेकेंड है, इधर यहाँ से सीधा नीचे भी गया और आगे 3। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमने पुली ब्लॉक सिस्टम नेक्स्ट प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था, डिस्कशन किया था। उसमें जो स्ट्रिंग के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनके बारे में भी हमने स्टडी किया था। तो कुछ हम लोग और इसमें आगे बढ़ते हैं और उसमें क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे। तो ये पुली ब्लॉक सिस्टम की बात करा जाए तो इसमें जो हमने माना था कि जो पुली हो वो कैसा होना चाहिए। पहला चीज़ तो ये मानना चाहिए कि पुली जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मासलेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मासलेस। स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, स्ट्रिंग भी मासलेस होना चाहिए। दूसरा, पुली एंड स्ट्रिंग के बीच का जो फ्रिक्शन हो वो भी कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, फ्रिक्शन लेस। इसके बाद की बात करें तो पुली में जो भी स्ट्रिंग होगा वो स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, टाइट होना चाहिए हमेशा, है ना। जो वो हमेशा वो कभी भी स्लैग ना करे, इस तरह से सिचुएशन हमने कंसीडर कर लिया था। तो हमने इस पे क्वेश्चंस भी किए थे और हमने समझा भी था। एक चीज़ और थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ क्लियरली कि मान लेते हैं कि ये अगर स्ट्रिंग है इस पे और इस तरह से हमने पुली पे 2 ब्लॉक लगा रखा। तो एक चीज़ मैंने पिछली क्लास में आपको समझाया था कि इस वाले ब्लॉक और इस वाले पॉइंट, इन दोनों पॉइंट की बात किया जाए और इस पॉइंट की बात किया जाए, तो ए ब्लॉक और बी ब्लॉक की बात किया जाए, तो इस पॉइंट से जो अटैच है ए और इस पॉइंट से अटैच है बी। ये वाला जो एक्स है, यहाँ से यहाँ जो इसकी डिस्टेंस है x1 मानते हैं और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x2 मानते हैं। अगर इसको मैंने पुली समझा है, पुली को पी से डिनोटेड करते हैं, तो ये वाला पॉइंट किस पे है, पुली के ऊपर है। ये वाला भी पॉइंट किसके है, पुली पे है। तो अगर मैं बताऊं, पूछूं आपसे कि ये जो x1 डिस्टेंस है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, तो आप एकदम ऑब्वियसली बात है, आप उसको समझते हुए बोलेंगे कि सर ये जो x1 डिस्टेंस है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, पुली के इस पॉइंट के। फिर अगर मैं बी का बोलूँ, x2 डिस्टेंस किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, तो पुली के इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब अगर मैं देखा जाए तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पुली एंड ब्लॉक, तो ये जो चेंज कर रहा है तो डिस्टेंस ऑफ पुली या ए विद रिस्पेक्ट टू पी चेंज करेगा। उसी तरह से डिस्टेंस ऑफ x2 किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, p के रिस्पेक्ट में। और टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, कांस्टेंट। इस बात के बारे में तो हमने पहले भी स्टडी कर रखा है कि ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में कैसे होंगे, कांस्टेंट होंगे कि नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने ये चीज़ें समझ में आ गया कि ये वाला जो डिस्टेंस है ए ब्लॉक से अटैच है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, पी पुली पे जो पॉइंट है उसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। ये वाला पॉइंट जो है वो किसके रिस्पेक्ट में चेंज करेगा, पुली के इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से। तो इसी तरह से चीज़ों को अगर हम देखा जाए तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर इसको dt से डिफरेंशिएशन कर दे विथ रिस्पेक्ट टू dt, तो इसको क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू p प्लस वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू p इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू p इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू p लिख सकते हैं। अगर इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ p इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ p। अब इसको वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b इक्वल टू वेलोसिटी टू वेलोसिटी ऑफ p, वेलोसिटी ऑफ p इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ a प्लस वेलोसिटी ऑफ b अपॉन 2। ये बात हमने पहले भी प्रूव कर रखा था। अभी मैंने थोड़ा सा आपको रिलेशन स्टेबलाइज करने का एक छोटा सा तरीका बता दिया। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। सपोज करो कि यहाँ पे चीटा बन के या आप अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे डाल दो, पुली के ऊपर बैठ जाओ, और ये चीज़ मैं जानता हूँ कि आप जिस पे चीज़ पे बैठोगे उसके रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये बात क्लियर है, समझ में आती है इस बात को। अगर मैं पुली पे बैठ जाऊँ तो पुली के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात क्लियर है। अगर ये पुली के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी 0 हो गई, इसका मतलब क्या, इस पॉइंट की वेलोसिटी भी इसके रिस्पेक्ट में कितनी हो गई, 0 हो गई। इस वाले पॉइंट का भी इसके रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी की, 0 हो गई। इसका मतलब अगर ये यहाँ पे बैठ कर देखा जाए तो ये अगर मान लो ऊपर की तरफ आ रहा है तो इसे कैसा दिखेगा, नीचे की तरफ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए
विद रिस्पेक्ट टू पी, कहाँ पे बैठा हुआ है, पी पे बैठ करके किसको देख रहा है, ए को देख रहा है। तो इसको अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव मानूं तो नीचे वाला कैसा हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये मान लो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू पी, फिर से वही चीजें आ जाएंगी माइनस में। ठीक है, फिर से सॉल्व करेंगे तो हमें ये भी यही आएगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी वी वेलोसिटी ऑफ बी। तो इस तरह से हम इसको सोच सकते हैं, सोच सकते हैं कि नहीं सोच सकते, सोच सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो पिछले क्लास में रह गए थे करने के लिए। मान लेते हैं ये पुली ब्लॉक सिस्टम है, मान लेते हैं ये पुली ब्लॉक सिस्टम है और ये भी चीज़ें हमने आपको पहले से बता रखा है। अब यहाँ पे देखें, मुझे फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ ए, इसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने आपको बताया था दो मेथड, एक पॉइंट मेथड और दूसरा कि हम लोग v1 प्लस v2/2 कर सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो जब भी आप कोई भी क्वेश्चन इस तरह का देखें तो ये देखें कि स्ट्रिंग जो है ना बेसिकली वो कहाँ पे कांस्टेंट है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक इसके लिए ये है, यहाँ से यहाँ तक इसके लिए यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक इसके लिए है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि मान लेते हैं 6 मीटर से ये नीचे और 4 मीटर से ये नीचे जा रहा है। तो इस पुली की वेलोसिटी मान लेते हैं कि इस वेलोसिटी x है और इसका मान लेते हैं y है और इसका मान लेते हैं z। क्लियर मेरी बात। अब मान लेते हैं कि यहाँ की वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ v प्लस वेलोसिटी ऑफ c/2। अगर वेलोसिटी ऑफ x को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में मान लिया, वेलोसिटी ऑफ x को अपवर्ड डायरेक्शन में मान लिया तो ये कैसा होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा। तो vx इक्वल टू -6 माइनस 4/2, तो vx इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10/2। vx इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड माइनस में। मतलब क्या कि इसकी वेलोसिटी कैसी होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, अपवर्ड डायरेक्शन नहीं होगी। अगर मैंने इसको क्या माना था, पॉजिटिव माना था पहले, लेकिन अब क्या आ गया, माइनस आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी कितनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है मेरी बात। तो इसकी डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितना, 5 मीटर पर सेकेंड। फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। अब ये देखो कितना से 5 से नीचे जा रहा है और मान लेते हैं कि ये ऊपर जा रहा है, या मैं मान लेता हूँ कि ये भी नीचे ही जा रहा है, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। फिर पुली की वेलोसिटी की बात करें तो अगर बात करो तो यहाँ से ये सोचो पहले इस वाले के लिए, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन सारे पॉइंटों के बारे में सोचे, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बारे में भी सोचे। तो अगर मैं इस पुली की बात करूँ तो ये पुली किससे अटैच है, वॉल से अटैच है, और ये वाला भी किससे है, वॉल से अटैच है। इसका मतलब इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, 0। इस पॉइंट की वेलोसिटी भी कितनी है, 0। इस वाले की भी 0। तो इन 3 पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो इससे अटैच ये है, तो इसका मतलब अलोंग द, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर स्ट्रिंग को टूटना नहीं है तो मतलब क्या, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हर एक जगह वेलोसिटी कितनी है, 0। इसका मतलब ये देखा जाए तो वी की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अब मैं यहाँ से यहाँ पे देखते हैं कि मान लेते हैं ये भी 5 से नीचे जा रहा है, ये भी 5 से नीचे जा रहा है। तो इसकी बात करते हैं तो वी वाई इजकल टू क्या लिख सकते हैं, वी ए प्लस vx/2। अगर आप अपवर्ड को पॉजिटिव मान लो तो डाउनवर्ड कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वी वाई इजकल टू बेसिकली वी वाई कितना दे रखा है आपको, 0 दे रखा है। अब इन दोनों को भी आप पॉजिटिव मान लो तो 5 प्लस वी ए अपॉन में कितना हो जाएगा, 2। तो वी ए इजकल टू बेसिकली क्या हो गया है, इसको ये 0 से मैंने तो वी ए इजकल टू क्या हो जाएगा, -5 मीटर पर सेकेंड। और दिख रहा है मुझे कि अगर ये अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये वाला किधर जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। अब किसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी, अपवर्ड हो जाएगी। समझ में आई बात। क्योंकि हमने किसको कंसिडर किया, इसको मैंने कंसिडर कर दिया 5 मीटर पर सेकेंड, डाउनवर्ड को हमने पॉजिटिव मान लिया था यहाँ पे। ठीक है, समझ में आएगी बात, कोई दिक्कत है क्या। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में भी देखो वही चीज़ें हैं। यहाँ से हमने मान लिया 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी इस तरह से। तो मैंने मान लिया कि ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसको मैंने मान लिया
ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, हमने इसको मान लिया x, इसको मान लिया y, इसको मान लिया z। क्लियर है मेरी बात? अब यहाँ से x, y और z में मान लो देखते हैं फिर से, तो z वाले पुली को लेते हैं। तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हर एक पॉइंट किससे अटैच है? वॉल से अटैच है, और ये इससे अटैच है। इसका मतलब हर एक जगह वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अगर मान लो इसको मैं नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो ये वाला स्ट्रिंग का तो ठीक है, ये वाला और ये वाला पॉइंट कैसा हो जाएगा? इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये वाला 10 मीटर पर सेकेंड इधर क्या कर रहा है? इस वाले स्ट्रिंग को देखो, इस वाले स्ट्रिंग पे। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, वी जेड इजकल टू वी एम प्लस वी वाई। वी वाई अगर इसको आपने पॉजिटिव माना तो वी वाई कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस वी वाई। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा। तो वी जेड बाई 2, पहले ऐसे लिख लेते हैं कि पहले ये देखो, वी जेड इजकल टू वी एम प्लस वी वाई। ठीक है, और पॉजिटिव मैंने किसको माना है? इसको मान लो, अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो। अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानोगे तो कितना हो जाएगा? वी जेड कितना है? 0। वी एम कितना है? -10 /2, -10 प्लस कितना हो जाएगा? वी वाई अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो वी वाई इजकल टू कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। बात सही है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसके बाद वाई के बाद किस पे आते हैं? इस वाले स्ट्रिंग पे आते हैं। ये वाला स्ट्रिंग का देखो, ये वाला भी कैसा है? नीचे की तरफ लेके जा रहा है। इस पॉइंट को देखो, इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, ये 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में। इस वाले की बात करें तो वी वाई इजकल टू क्या हो जाएगा? वी एक्स प्लस वी एम अपॉन में 2। अब वी वाई कितना है? अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा? वी एक्स प्लस वी एक्स, और ये क्या होगा? -10 अपॉन में 2। ये कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10 इजकल टू वी एक्स, मतलब वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ में आ गया सबको? इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद इस वाले पॉइंट पे आ जाओ। इस वाले में देखो, ये वाला भी स्ट्रिंग इसको कितना किधर लेके जा रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ लेके जा रहा है। तो ये वाला इसको क्या किधर लेके जा रहा है? मान लेते कि ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। इसको मान लेते वी एम मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। तो अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पुली की वेलोसिटी कितनी है? वी एक्स। वी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा? वी एम प्लस वी कैपिटल एम अपॉन 2। तो वी एक्स कितना है आपके पास? तो वी एक्स आपके पास कितना है? यहाँ पे देखो निकला है हमारे पास 30। तो ये वी एक्स इजकल टू 30, वी एम इजकल टू कितना हो जाएगा? निकालना है मुझे। प्लस वी एम, ये वाला ये देखो 10 नीचे की तरफ है, तो मतलब -10 अपॉन में क्या हो जाएगा? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 60 प्लस 10 इजकल टू वी एम, मतलब वी एम की वेलोसिटी कितनी होगी? 70 मीटर पर। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है कि अगर इस तरह से स्ट्रिंग दिया जाए तो हमें रिलेशन पहले से ही पता है कि वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2 इजकल टू वेलोसिटी ऑफ पुली, और उसी को हम लोग यूज करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग फिर से ट्राई करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? तो देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया कि अलोंग द स्ट्रिंग वेलोसिटी कैसी होती है? सेम होती है। ये बात क्लियर है? अब देखिए, इसमें जो वेलोसिटी है, इसमें वेलोसिटी कैसा है? इस डायरेक्शन में है, और इसके साथ ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 37 डिग्री का। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री का। तो इस कंपोनेंट और एक 2 कंपोनेंट इसके बनेंगे, एक ये और एक ये। ये परपेंडिकुलर वाला इस स्ट्रिंग में कोई भी रोल प्ले नहीं कर रहा, तो कौन प्ले कर रहा है? cos थीटा वाला। तो 10 cos 37 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? 10 इंटू cos 30 डिग्री वैल्यू कितना? 4/5, मतलब 5/2 टू जा 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरी बात? ये 8 मीटर पर सेकेंड जो है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? अलोंग द स्ट्रिंग हो जाएगी। तो अलोंग द स्ट्रिंग मतलब क्या? इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है मेरी बात? इसके बाद की बात करते हैं। यहाँ पे देखा जाए, ये 8 मीटर पर सेकेंड से, ये 4 मीटर पर सेकेंड से, तो यहाँ से सिंपल सा आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये वेलोसिटी आ गया इस वाले पुली के लिए, तो इसका मान लेते हैं एक्स। तो वेलोसिटी ऑफ एक्स मतलब पुली इजिकल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन में 2। होगा कि नहीं होगा? होगा।
तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी अपॉन 2, इसका मतलब है कि वेलोसिटी एक्स, मतलब इसको मैंने क्या मान लिया, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्स को पॉजिटिव मान लो, तो वी ए कैसा है, मान लेते हैं कि ये डाउनवर्ड में ही चल रहा है, मान लेते हैं हम लोग। तो और प्लस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी -4 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 16 इजकल टू वी ए -4, तो वी ए इजकल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई बात? तो हमने जो माना वो सही है कि भाई ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड से वो नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को लेते हैं, ये कुछ एग्जाम में भी पूछा गया है, इसमें बच्चे बड़ी कंफ्यूजन में रहते हैं इस वाले क्वेश्चन में, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। इसको पॉइंट मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, जो ए वन लाइन सॉल्यूशन मिलेगा हमें, है ना। तो यहाँ देखो ये यू है, इस पॉइंट को पॉइंट मेथड में क्या करते थे हम लोग, हर जगह पॉइंट को काउंट कर लेते थे। इस पॉइंट को, यहाँ का पॉइंट, यहाँ का पॉइंट मार्क्स कर लो सब जगह, हाँ यहाँ का पॉइंट, 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 हर जगह पॉइंट को हमने क्या किया, मार्क कर लिया। ठीक है, मान लेते ये V से ऊपर की तरफ जा रहा था, सपोज करो कि ये इस तरह से लेके चल रहा हो, तो इसके साथ भी कुछ एंगल बनाएगा और इसके साथ भी वही सेम एंगल बनाएगा, थीटा बनाएगा। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट मेथड में ये वाला लेंथ, ये वाला वेलोसिटी इस लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो माइनस यू। अब यहाँ पे बात करें तो ये वाला वेलोसिटी v है, तो इस वाले कंपोनेंट का, इस वाले वेलोसिटी का एक कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ही कहीं दूसरे जगह पे हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या कि इसका एक कंपोनेंट क्या है इस डायरेक्शन में, तो मतलब v cos थीटा, और इसका भी एक कंपोनेंट किधर हो जाएगा v cos थीटा। अगर देखा जाए तो इस वाले पॉइंट को, इस वाले लेंथ को ये v cos थीटा इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे v cos थीटा प्लस ये वाला लेंथ, इस वाले सॉरी ये वाला लेंथ इसको इंक्रीज कर रहा था, ये वाला लेंथ इसको इंक्रीज कर रहा था, तो इसको क्या लिखेंगे u प्लस, ये वाला क्या कर रहा है इसको डिक्रीज कर रहा है, तो क्या लिखेंगे माइनस v cos थीटा। ये वाला लेंथ इसके लेंथ को, इस वाला ये वाला वेलोसिटी इस वाले लेंथ को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो क्या लिखेंगे माइनस v cos थीटा। ये वाला u इस वाले लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो प्लस u इजकल टू कितना हो जाएगा 0, तो u और u कितना हो जाएगा 2u हो गया, इजकल टू क्या हो जाएगा 2v cos थीटा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, u इसने कैंसिल कर दिया, u बाय cos थीटा। ठीक है, सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, आपको पहले भी समझा रखा था कि जो वेलोसिटी जिस लेंथ को डिक्रीज करेगा तो वहां पे हम लोग माइनस लिख लेंगे, जो वेलोसिटी जिस लेंथ को, लेंथ के स्ट्रिंग को इंक्रीज करेगा उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं कि ये वाला u इसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको u पॉजिटिव ले लिया। ये वाला ये यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसको मैंने क्या कर दिया निगेटिव ले लिया। ये वाला इसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसको क्या किया निगेटिव मान लिया। ये इसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इस तरह से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो इसको स्टार्ट करने से पहले ये सब चीज़ों को हम एक बार आप अपने रजिस्टर पे लिख लो, फिर देखते हैं। अब देखो इसमें सबसे लंबा स्ट्रिंग कौन सा दिख रहा है आपको, तो देखो यहाँ से आपको दिख रहा है ये, जो एक ही स्ट्रिंग हो सबसे लंबा, ये वाला कुछ दिख रहा है, और आपको इसी की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है बेसिकली, है ना। तो हम लोग यहाँ से सॉल्व करके इस पॉइंट पे पहुँचते हैं, फिर इधर से सॉल्व करके इस पॉइंट पे पहुँचेंगे, फिर इसको कंबाइन कर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो पहले यहाँ से यहाँ तक आप सॉल्व कर लो, फिर यहाँ से यहाँ तक सॉल्व कर लो, फिर एक साथ ही एक स्ट्रिंग का हम लोग सॉल्व कर लें। तो पहले यहाँ से यहाँ पहुँचते हैं हम लोग, तो इसको मान लेते हैं x, इसको y, ठीक है, इसको मान लेते हैं p q r, है ना, ऐसा मान लेते हैं। तो पुली ऑफ x की वैल्यू बात करें तो मान लेते हैं कि पुली क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। मान लेते हैं पुली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, सपोज करो मान लेते हैं कि पुली किधर जा रही है, इधर जा रही है। तो इसकी जो वैल्यू निकालनी होगी वो क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ x इजकल टू 8 माइनस 2 अपॉन 2, तो वी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा 6/2, मतलब 3 मीटर पर सेकेंड, होगा कि नहीं होगा।
देखिए 8 कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, 2 किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस पुली की डायरेक्शन किधर जाएगी, ऊपर की तरफ है। वो कितने से होगी, 3 मीटर पर सेकंड से। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट वाले में बात करते हैं हम लोग इस पुली से। अब यहाँ पे देखिए ये 8 मीटर पर सेकंड है, ये 2 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में है, और ये भी अपवर्ड जा रहा है, ये भी अपवर्ड जा रहा है। तो मतलब वी वाई वाला क्या हो जाएगा, वी आई इजकल टू क्या लिख सकते हैं, 8+2 अपॉन में क्या हो जाएगा। अच्छा एक चीज़ और देखें, ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। 8+2 कितना हो जाएगा, बाई 2 इजकल टू कितना हो जाएगा, 10/2 मतलब 5 मीटर पर, ठीक है। डी वाई कितना हो जाएगा, अपवर्ड में 5 मीटर पर सेकंड। देखिए 8 है, 2 है, 8 में से 2 चला गया, 6/2। कैलकुलेशन थोड़ा चेक करते रहना। वी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, 6/2 इजकल टू 3 मीटर पर सेकंड। वी वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, 8+2। 8 भी कैसा है अपवर्ड डायरेक्शन में, 2 भी कैसा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो 8, और ये भी जा रहा है 8+2/2 मतलब 5 मीटर पर सेकंड। ये 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आया? अब इस वाले स्ट्रिंग में आते हैं, इस वाले में आते हैं। इधर से देखिए, ये अगर इधर 4 मीटर पर सेकंड है, इधर भी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड होगा कि नहीं होगा? इधर भी 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब अगर यहाँ देखा जाए इस वाले स्ट्रिंग में, तो ये वाला स्ट्रिंग बेसिकली इसी से अटैच है, ऐसा ऐसा है ना? तो इस वाले स्ट्रिंग में देखा जाए तो ये 4 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये 4 मीटर पर सेकंड अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और ये वाला चीज़ देखा या देखा जाए, या यहाँ से हम लोग यहाँ से देखते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। पहले इसकी वेलोसिटी को हम यहाँ तक लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, वी क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो वी क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से देखो ये 4 मीटर पर सेकंड इधर उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहा है। ये कितना है, 0 से अटैच है, तो यहाँ कितना है 4 मीटर पर सेकंड है, तो वी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वी क्यू की वैल्यू बेसिकली आ जाएगी 4, अपवर्ड डायरेक्शन में मान लेते हैं, इसको भी अपवर्ड लगा दो, 4+0/2। 4, ये वाला 4, सॉरी, इसकी वैल्यू की बात करें तो ये 4 है, 4 इजिकल टू प्ली, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 0, प्लस ये वाला कितना हो जाएगा वी क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा 2, तो वी क्यू इजिकल टू कितना हो जाएगा 8 मीटर पर, आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि इधर से सॉल्व करके हम इस वाले पोजीशन तक पहुँचे, फिर इधर से सॉल्व करके इस वाले पोजीशन तक पहुँचे, और दोनों स्ट्रिंग कैसा है, एक सिंपल सा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचो और यहाँ से यहाँ तक पहुँचो, फिर इस वाले स्ट्रिंग को एक बार देख लो। तो यहाँ से चीज़ें समझ में आ गया, 8 मीटर पर सेकेंड, तो यानी कि ये वाला कितने से जा रहा है, 8 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब आते हैं, अब किसके वेलोसिटी निकालना है, एफ का, ठीक है। अब ये वाला स्ट्रिंग पे हम लोग पॉइंट मेथड लगा देते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ये वाला जो वी वाई है, वी वाई कितना निकला था हमें, 5 मीटर पर सेकेंड। वी वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, अगर ये 2 है, ये 8 मीटर पर सेकेंड है, 8, सॉरी, ये कितना हो गया 3 मीटर पर सेकेंड है ना, ये 3 मीटर पर सेकेंड है, ये 8 है, ये 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी वाई बराबर कितना हो जाएगा जी, वी वाई बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर है, ये भी ऊपर है, 3+2 मतलब 5/2 मीटर पर सेकेंड, है ना, ये है, ठीक ठीक। तो अब देखो, अब ये 5/2 ये वाला इसको क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, -5/2 मीटर पर सेकेंड। ये वाला वाई देखिए, ये वाला क्या कर रहा है, इस लेंथ को इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ये वाला पॉइंट किससे अटैच है, तो वॉल से अटैच है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी 0। ये वाला किससे, इससे अटैच है, तो कितना 0। ये वाला वेलोसिटी अगर देखा जाए तो एक तरह से बोल सकते हैं कि वर्टिकल में है 90 डिग्री के साथ, लेकिन इससे क्या हो रहा है, इस वाले का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये 0 मानते हैं हम लोग, इसकी वेलोसिटी 0 मानते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये वाला पॉइंट भी किससे अटैच है, इससे, तो 0, इसका भी कितना हो जाएगा 0।
तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक की बात करें, तो ये वाला देखिए इसकी वेलोसिटी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पे पॉइंट पाए तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 1। वो क्या कर रहा है, इस वाले लेंथ को इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये वाला क्या कर रहा है, इसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये वाला क्या कर रहा है इसको, अब ये वाला लेंथ इसको इंक्रीज कर रहा है। ये वाला लेंथ इसमें क्या है 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या कर रहा है इसको, इस वाले लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। ये वाला भी क्या कर रहा है, इसके लेंथ को इंक्रीज कर रहा है। 8 हो गया, इजकल टू कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि ये नीचे की तरफ है, वी एफ पॉजिटिव मान लेते हैं, ऐसा जा रहा है। ठीक है, इजकल टू कितना, ये बात सबको समझ में आया। एक बार दोबारा फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए यहाँ की वेलोसिटी कितनी है 5/2 मीटर पर सेकेंड, 5/2 मीटर पर सेकेंड। इस वो 5/2 इस वाले स्ट्रिंग को देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक के स्ट्रिंग की बात करें हम लोग, तो ये 5/2 इस वाले लेंथ को, इन दोनों के बीच का क्या है, रिलेशन है, वेलोसिटी है। तो इन वाले इस बीच इसके लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज कर रहा है। ऊपर की तरफ जाएगा तो इस वाले लेंथ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो हमने क्या लिख लिया, माइनस लिख लिया। ये इससे अटैच है तो ये पुली कहीं भी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, इसमें कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यहाँ से यहाँ तक जब आते तो इस पॉइंट को देखिए, ये वाला वेलोसिटी क्या कर रहा है, इसको इंक्रीज करा रहा है, इस वाले लेंथ को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये अटैच है कि सब पुली से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड, और इसकी भी कितनी हो जाएगी 1 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब इस वाले लेंथ को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। ये वाला इस भी क्या करेगा, इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। इसके बाद की बात करते हैं, फिर यहाँ से हम लोग सोचते हैं इस वाले की तरफ से यहाँ से आते हैं, तो यहाँ से जब चला तो 4 मीटर पर सेकंड, तो इसके स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। तो इस वाली पुली की वेलोसिटी कितनी है, वी आर वाली पुली की वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 अब इजकल टू क्या हो जाएगा, ये किससे अटैच है, ये किसी वॉल से अटैच है, इसका मतलब यहाँ पे कितनी वेलोसिटी है, 0 है। ठीक है, तो ये 4 इजकल टू कितना हो जाएगा, वी क्यू प्लस 0/2, और ये कितना हो जाएगा, वी क्यू की वैल्यू कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। अब 8 मीटर पर सेकेंड क्या करेगा, ये वाला देखो इससे अटैच है, तो इस वाले लेंथ को क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा। इस वाले लेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो इसने इंक्रीज कराया, मान लेते हैं कि ये डाउनवर्ड चल रहा है, तो 5 से मैंने मान लिया वी एफ है इसकी वेलोसिटी, और ये 0 हो गया। तो अब इसको सॉल्व करें, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 8 16 17 18 माइनस 5/2 प्लस 18 प्लस वी एफ इजकल टू 0। ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 5/2 प्लस वी एफ 2 VF इजकल टू 0। ठीक है, ये 0 से 0 खत्म हो गया। ये कितना हो गया 2VF इजकल टू 31। तो VF इजकल टू कितना हो जाएगा 31/2 मीटर पर 31/2 मीटर पर। बात समझ में आया। तो इस तरह के आपको सीट्स में, बहुत सारे बुक में इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन सब सॉल्व हो जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि मैंने कंसेप्ट आपको क्लियर कर दिया कि अगर स्ट्रिंग पुली सिस्टम हो तो पुली और स्ट्रिंग की मास लेस होना चाहिए, टाइटनेस होनी चाहिए स्ट्रिंग के बीच में, और ये फ्रिक्शन लेस होना चाहिए। ये 3 बातें हमेशा रहेगा किसी भी पुली ब्लॉक सिस्टम में, है ना। तो उस तरह से अगर आए तो हम लोग पॉइंट मेथड का यूज करेंगे, पहले इस तरह को सॉल्व कर लेंगे, फिर पॉइंट मेथड लगा के इस वाले क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमें इनफाइनाइट क्वेश्चन मिलेंगे मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। और ये रिलेशन हमेशा एनएलएम में यूज होते हैं एक्सेलेरेशन निकालने के लिए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है और इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है जो इसको कर लेते हैं अपन, है ना, थोड़ा सा देखते हैं, सभी लोगों को अच्छा लगेगा और सबको आ भी जाना चाहिए। क्वेश्चन आसान सा है। ये इसको हम पॉइंट में देखो, जब भी कोई भी एक ही स्ट्रिंग हो तो सबसे पहले उसको पॉइंट मेथड से सोचो। तो सारे पॉइंट को काउंट करो, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट। देखो कि ये क्या कर रहा है, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, लेंथ को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। पहले इस चीज़ को सोचते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं कि ये वाला इसकी यहाँ की वेलोसिटी, अगर ये ब्लॉक है, ऐसा मान लेते हैं ये पूरा ब्लॉक ऐसा है, ठीक है। ये ब्लॉक बी है और ये ब्लॉक ए है। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड है तो इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जो ब्लॉक के साथ अटैच स्ट्रिंग होगा वही स्पीड होगी जो ब्लॉक की होगी। ये बात हमेशा अपने दिमाग में डालना है। तो अलोंग द स्ट्रिंग,
अब ये वाला किससे है? बी से, तो इसका भी कितना वेलोसिटी होगा? वी, इसका कितना होगा? वी। और ये किससे अटैच है? ये अटैच है किसी वॉल से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई इस पॉइंट पे? 0। तो अब हम लोग पॉइंट मेथड लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला जो वेलोसिटी है, ये पॉइंट इस वाले लेंथ को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये इंक्रीज कर रहा है, तो हम लोग प्लस लिख लेंगे, तो प्लस लिखेंगे कितना? +10। ये वाला इस वाले लेंथ को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो +10। ये वाला इस लेंथ को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, +10। होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब ये वाला क्या कर रहा है? पॉइंट कुछ नहीं कर रहा है, 0 है। ये वाला क्या कर रहा है? वी प्लस वी माइनस वी। क्यों? क्योंकि देखो ये वाला इसकी लेंथ को डिक्रीज कर रहा है, ये वाला इसकी लेंथ को डिक्रीज करेगा, तो माइनस वी इजकल टू कितना? 0। ये कितना हो जाएगा? 30 माइनस 2वी इजकल टू 0। तो वी इजकल टू कितना आ जाएगा? 30/2। मतलब वी इजकल टू कितना हो गया? 15 मीटर पर। क्लियर है मेरी बात? समझ में आया यहाँ तक? तो इस तरह के आपके सीट में क्वेश्चंस रहेंगे, और यहीं पर चेंज करके उसको एक्सेलरेशन दे देगा, और यहाँ पर भी कहेगा कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बी। क्योंकि आपको जब एनएलएम का क्वेश्चन करोगे तो उसमें टेंशन निकालने के लिए आपको बोला जाएगा, तो टेंशन के लिए आपको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन चाहिए बॉडी में। तो ये बॉडी में बोलेगा कि टेंशन निकाले और एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाले, तो सेम वही है। जैसे आपने वेलोसिटी का निकाला, उसी तरह से हम सब जगह एक्सेलरेशन लिख देंगे, एक्सेलरेशन का निकाल लेंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको आ जाने चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग थोड़ा सा और करते हैं और देखते हैं वेज प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। पहले एक और रिलेशन हम स्टेबलाइज करते हैं। देखिए, मान लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं। ये हमेशा आपको यूज आएगा, क्योंकि ये रिलेटिव मोशन का जो कंसेप्ट है वो जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चीज़ों के लिए। तो जैसे मान लो, समझ लेते हैं कि एक वेज है, और वेज पे मैंने क्या किया, एक और ब्लॉक को रख दिया, और इसको मान लेते हैं, ए ब्लॉक मान लेते हैं, और इसकी ब्लॉक बी मान लेते हैं। तो आपको रिलेटिव मोशन में थोड़ा सा इनकी बी ब्लॉक के डायरेक्शन निकालने के लिए, डिफाइन करने के लिए सिखाया गया हो। अगर वो नहीं सिखाया गया है तो प्लीज यहाँ पे अच्छे से ध्यान से आप देखें, इस कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपको बहुत जगह काम आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिए कि अगर आपसे देखा जाए यहाँ पे, तो ये ब्लॉक अगर आगे चलेगा, सपोज करो ये वी मीटर पर सेकंड से आगे चला, तो ये भी कुछ ना कुछ से चलेगा। मान लेते यू मीटर पर सेकंड से चला कुछ। जब ये क्या, ये इस डायरेक्शन में चलेगा क्या? अगर मैं ग्राउंड पे यहाँ पे खड़ा हूँ और इसको देख रहा हूँ, तो क्या इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या ये इस तरह से दिखेगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप देखो, ये वाला जब ऐसे आगे आएगा, ये वाला जब ये ऐसे आएगा, ये वाला भी कैसे जाएगा? ऐसा कुछ आएगा। ये देखो, ये कैसा गया? यहाँ से सीधा नीचे भी गया और आगे भी बढ़ा। मतलब इसकी फाइनल डायरेक्शन जो है ये यू में नहीं है, कुछ नीचे है, कुछ ऊपर है, मतलब इस तरह का कुछ है कि नहीं है? समझ में आ रही कि नहीं बात? कि ये बेसिकली ये ऐसे नहीं जा रहा। ये जैसे मान लें कि ये वेज इधर जा रही है, ये ब्लॉक इसके ऊपर है, तो ये कुछ ऐसा जा रहा है। इसको हम डिफाइन ग्राउंड फ्रेम से डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्योंकि इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये चीजें कैसी चल रही है? ऐसे चल रही है ग्राउंड फ्रेम से, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना, मुझे ऐसा दिख रहा है। तो इसको डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, जब भी इस तरह का कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो, तो डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए उस फ्रेम में आप बैठ जाओ जिस फ्रेम से आपको लगे कि इसका आसान से निकाल सकते हैं। और आप देखो, यहाँ पे अगर इसका मैं अगर डायरेक्शन निकालना चाहूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? वेज पे बैठ जाऊंगा। जब वेज पे बैठ जाऊंगा तो वेज के रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। जब मेरे रिस्पेक्ट में वेज की वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो मुझे सीधा सीधा दिखेगा कि ये वाला ब्लॉक इस तरह से जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं है? है कि नहीं? मतलब क्या कि अगर मुझे इस तरह से कॉम्प्लिकेशन कहीं पे दिखे, तो हम उस वाले फ्रेम में जाकर बैठ जाए जिस फ्रेम से उस वाले ब्लॉक का डायरेक्शन डिफाइन करना हमें हमारे लिए क्या हो? आसान सा हो। कैसा हो? आसान सा हो। तो मान लेते हैं, तो यहां पे हमने देखा, हमने क्या किया? वेज पे बैठ गया, वेज पे बैठ गया। जैसे मैं इस पे बैठ गया, तो
तो इस ब्लॉक को मैंने देखा, बी ब्लॉक को। तो अब ये ए है और ये बी है, तो बेसिकली ये व्यू, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू कितना होता है, यू मीटर पर सेकंड। मतलब ये बेसिकली ये बी ब्लॉक की अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी नहीं है, इसका एक, ये जो है ना, ये बी ब्लॉक का किसके रिस्पेक्ट में है, ए ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है। तो मतलब वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा, अब इसका क्या दे रखा है, ये मान लेते हैं, ये दे रखा है, मान लेते हैं कि सपोज करो कि ए मीटर पर सेकेंड, और ये वाला मान लेते हैं कि दिया हुआ है पी मीटर पर सेकेंड। अब आपको करना है पॉइंट रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। क्लियर है मेरी बात? तो उससे हमें डायरेक्शन भी डिफाइंड हो जाएगा और अब हमारे लिए एक कंस्ट्रेंट का जो है सो रिलेशन भी स्टेबलाइज हो जाएगा। देख लेते हैं हम लोग। तो मान लेते हैं ए मीटर पर सेकेंड से ये बी मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू कितना दे रखा है, बी मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? तो इसका मतलब अगर देखा जाए यहाँ पे सोचिए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ये तो सबने पढ़ा। अच्छा, इसमें वेक्टर फॉर्म भी लगा देते हैं, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, है कि नहीं है? ये बात क्लियर है सबको? तो वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए। अब वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना दे रखा है, बी, और वेलोसिटी ऑफ ए, अब वेलोसिटी ऑफ ए मतलब क्या, तो अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात बाद में करेंगे हम लोग, है ना, इसकी बात हम बाद में करेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, सॉरी डायरेक्शन की बात करते हैं। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी बेसिकली क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कैसे जा रहा है, ऐसा, और वेलोसिटी ऑफ ए ऐसा, ये वेलोसिटी ऑफ ए है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है कि नहीं? तो पार्टिकल कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो इसके पैरेलल एक लाइन ले ले और इसके पैरेलल एक लाइन ले ले, तो पार्टिकल कहीं ना कहीं यहाँ पे जाएगा, जो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो इसकी अपनी ओरिजिनल वेलोसिटी हो। ये बात हमेशा आपको समझ में आना चाहिए कि ये ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, ये जा कहाँ रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है। क्लियर है मेरी बात, ये जा कैसे रहा है, ऐसा कुछ जा रहा है। तो ये वेलोसिटी आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वेलोसिटी ऑफ बी बेसिकली ना जा रहा है इस डायरेक्शन में, ना ही जा रहा है इस डायरेक्शन में, वो कहीं ना कहीं एक बीच में ऐसा इस तरह से जा रहा है। समझ में आई बात? तो इसी का हम लोग अभी यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं, देखिए आगे। मान लेते हैं कि इधर एक वॉल लगा पड़ा है, यहाँ पे एक स्ट्रिंग लगा दिया, ठीक है, इस तरह का मान लेते हैं। ये इधर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर, इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ v, फाइंड द वैल्यू ऑफ v, ठीक है, v की वैल्यू निकालनी है आप, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अब चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि ये एंगल कुछ थीटा दिया हो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है, पॉइंट मेथड यूज करते हैं, फिर दूसरे मेथड से भी आपको मैं समझाऊंगा। तो पहले हम लोग पॉइंट मेथड की बात करते हैं। देखिए, हर जगह पॉइंट पॉइंट काउंट कर लीजिए, यहाँ पे पॉइंट माने मान कर लिया, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया, ठीक है, ये पॉइंट है इतने, है कि नहीं? अब हम लिखना शुरू करते हैं। ये किससे अटैच है, वॉल से, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, तो ये जीरो हो गया, प्लस ये वाला इस वाले को 10 मीटर पर सेकंड से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो कितना हो जाएगा, -10, होगा कि नहीं होगा, होगा। इसके बाद इस पॉइंट की बात करें,
इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो कि मान लेते हैं कि पुली है और पुली पे स्ट्रिंग इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है? और स्ट्रिंग लगा हुआ है, तो अब मान लो इस पॉइंट और ये वाला पुली किधर मूव कर रही है? ऐसा कुछ मूव कर रही है, v मीटर पर सेकंड, और जो इसके साथ जो है एंगल बना रहा है थीटा, है कि नहीं? तो अब मैं आपसे पूछूं कि भाई ये वाला लेंथ को या इस वाले लेंथ को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा? तो आप थोड़ा-सा सोचेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डायरेक्टली तो है नहीं कि v इसको इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो इसका कुछ कंपोनेंट कर रहा है, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे इसके जो है ना रिज़ॉल्व करेंगे इस वाले को 2 डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन कौन-सा हो जाएगा? ये, जो कितना हो जाएगा v cos थीटा, और एक कैसा हो जाएगा इधर, जो क्या हो जाएगा v sin थीटा। v sin थीटा किस वाले लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करेगा? इस वाले लेंथ को। v cos थीटा किस वाले लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करेगा? इस वाले को। इसका मतलब क्या? इसका एक कंपोनेंट जो है इस वाले स्ट्रिंग को क्या करेगा? इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला बेसिकली, यहाँ पे देखो आप, तो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाले पॉइंट के बारे में देखा जाए, ये वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन कितनी है? इस वाले पॉइंट की एक्सेलरेशन बताओ आप मुझे, तो कितना है? 10 है कि नहीं? इस वाले पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकंड। और तो और ये पॉइंट किधर जा रहा है? इधर। इसका मतलब अगर देखा जाए तो ये एंगल कितना बना रहा है? थीटा। तो इसका एक कंपोनेंट इधर हुआ, ये कितना हो जाएगा? v cos थीटा, मतलब 10 cos थीटा के बराबर हो जाएगा ये। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। कंफर्म होगा ना? क्योंकि ये वाला लेंथ, ये क्योंकि ये वाला पॉइंट किससे अटैच है? इस वाले स्ट्रिंग से। और इस वाले स्ट्रिंग पे किधर दिख रहा है? ये इधर। और ये जा किधर रहा है? ये इधर पुली। तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v cos थीटा। कितना हो जाएगा? v cos थीटा। तो अब ये v cos थीटा मतलब 10 cos थीटा, 10 cos थीटा इसको क्या करेगा? इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? 10 cos थीटा इसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? तो इंक्रीज, इसको देखो, इस वाले लेंथ को इंक्रीज करेगा, तो प्लस 10 cos थीटा। अब इस पॉइंट की वेलोसिटी के लिए थोड़ा सा फिर से वही वाला पुराना वाला कंसेप्ट यूज होगा। इस वाले का जो अगर मैं निकालूं, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी अगर मैं निकालूं, तो इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेसिकली देखा जाए? तो इस वाले पॉइंट पे इधर डायरेक्शन और इधर भी डायरेक्शन होगा, ठीक है? तो ये वाला जा किधर रहा है? तो ये जो वेलोसिटी है बेसिकली यू, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ a इज इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a प्लस वेलोसिटी ऑफ a। है कि नहीं है ना यार? ये इसकी वेलोसिटी कितनी है? इतनी है। तो वेलोसिटी ऑफ v इज इक्वल टू क्या है? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a कितना है? u। और ये वाला डायरेक्शन कैसा है? इसमें, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये, तो इसके इस कंपोनेंट में कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये कितना हो जाएगा? और ये वाला कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 10 cos थीटा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अलोंग द लाइन, ठीक है? तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कितना आ जाएगा? u माइनस 10 cos थीटा। तो ये वाला लेंथ, ये वाला वेलोसिटी, ये वाला जिस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो कितना है? u माइनस 10 cos थीटा। कितना है? u माइनस 10 cos थीटा। बात समझ में आ रहा है कि u माइनस 10 cos थीटा कैसे आया? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि ये बेसिकली ना ऐसे जा रहा है, ठीक है, ना ऐसे जा रहा है। वो जा कैसे रहा है? ऐसे जा रहा है। तो इसके एक डायरेक्शन को डिफाइन मैंने पहले इसलिए कर दिया, तो इसलिए मैंने आपको इसका यहाँ पे वैल्यू निकालने का समझा दिया। 10 0 इजकल टू क्या हो जाएगा? u माइनस 10 cos थीटा। तो कितना हो जाएगा? 0 माइनस 10 प्लस 10 cos थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ये वाला क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस u प्लस, ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो वी ए प्लस वी ए कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा? u माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दो। तो ये वाला क्या करेगा?
इसकी फाइनल वेलोसिटी किधर है? इधर है ना? ये वाला मतलब फाइनल वेलोसिटी किधर है? इधर है। तो ये इस वाले लेंथ को क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो कितना हो जाएगा? प्लस यू माइनस टेन कॉस थीटा। तो यू ने टेन कॉस थीटा ने टेन की टॉन कॉस थीटा को कैंसिल कर दिया, तो यू बराबर कितना बचा? 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आई बात? अरे इसकी वेलोसिटी किधर है? इधर है ना? तो बी की वेलोसिटी, तो ये वाले लेंथ को क्या करेगा? ये इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा। तो ये क्या किया? इंक्रीज किया, तो ये प्लस यू माइनस टेन कॉस थीटा लिख दिया हमने, और इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसी को एक दूसरा मेथड से भी यूज कर सकते हैं। सेकेंड मेथड देखो। सेकेंड मेथड में बहुत ही आसान है, ये एकदम मतलब इजी बोलते हैं ना उसको, वो तरह का है। सपोज करो कि आप क्या करो, इस पे बैठ जाओ, वेज पे आकर के बैठ जाओ। ठीक है, वेज पे आपने बैठ गया, तो वेज पे जैसे ही आप बैठोगे, तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? मतलब कि अब जब वेज पे आप बैठ गए, तो ये वाला चीज़ आपको कैसा लगा? इस वाले पॉइंट, इस वाले पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। सिंपल सा हो गया। तो ये वाला चीज़ कैसा दिखेगा? इसको इस डायरेक्शन में दिखेगा। प्रीवियस मैंने यही समझाया था डायरेक्शन निकालने के लिए। तो अब इस वाले आदमी को ये क्या लगेगा कि ये दीवार उसके पास आ रहा है, तो ये वाले लेंथ को क्या कर रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है, तो माइनस 10। ये कितना हो गया? 0। ये कितना हो गया? वेलोसिटी 0, क्योंकि किस पे बैठा हुआ है? मैन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इस मैन के रिस्पेक्ट में ये वाला दीवार कैसा दिखेगा कि वो सामने की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में कितना वेलोसिटी होगा? 0 होगा। इसके रिस्पेक्ट में इस वाले की कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट भी 0। तो अब ये वाला पॉइंट क्या है? यू से जा रहा है, तो प्लस यू इजकल टू कितना? 0। तो यू इजकल टू कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं चीटा बन के या आदमी बन करके उस वेज पे जाके बैठ जाऊं, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा? रिलेटिव मोशन में इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी वेज की। तो हमने आराम से उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट में देखो, मान लेते हैं कि इस तरह से ऐसा मान लेते हैं, और इस पे एक वेज को डाल देते हैं। ठीक है, इसको एक सरफेस पे हम लोग लगा देते हैं। अब ये मान लेते हैं, ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, इसको एक स्ट्रिंग से ऐसा, ये ऐसा, एक ये है, ये ए और ये बी मान लेते हैं। ठीक है, इसको मैं देता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ दिस, ये निकाल। देखो, फिर से वही दोनों मेथड हम सब यूज करते हैं, है ना? तो पहला मेथड क्या है? पॉइंट मेथड। सबको पॉइंट से हम लोग क्या करते हैं? काउंट कर लेते हैं पॉइंट में। तो पॉइंट में काउंट कर लेते हैं, मान लेते हैं इसकी पॉइंट, ये वाला 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 पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट मेथड यूज करते हैं। तो ये वाला देखो 10 मीटर से वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, तो -10। इसके बाद ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट भी 0, ये वाला पॉइंट भी 0, क्योंकि क्या है? ये इस सरफेस से अटैच है। अब इस वाले में देखो, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला देखो इसको क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, -10 से। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है।
अब ये वाला पॉइंट की बात करें, देखो फिर से वही चीज़ है, ये अगर एंगल थीटा तो ये वाला भी कितना थीटा, तो इसका कौन सा कंपोनेंट 1, मतलब इसको इसकी वेलोसिटी कितनी है 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 कॉस थीटा। 10 कॉस थीटा इस वाले लेंथ को क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो 10 कॉस थीटा। फिर इस पॉइंट की बात करें तो फिर से मैं वही पुरानी कहानी, है ना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। क्लियर है मेरी बात? तो वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ बी है ना, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू क्या है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, है कि नहीं? तो वेलोसिटी ऑफ बी आपको निकालना है, मान लेते हैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात किया जाए तो वेलोसिटी ऑफ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है वेलोसिटी ऑफ बी, और ए कितना है -10, और इस वाले देखो इसके इस डायरेक्शन की बात करें हम लोग तो ये मान लेते हैं थीटा, ये हो गया 10 कॉस 10, तो ये कितना हो जाएगा 10 कॉस थीटा, होगा कि नहीं होगा? 10 कॉस थीटा, तो ये वाला हो जाएगा v माइनस 10 कॉस। अब ये वाला वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसको फाइनल वेलोसिटी जो है, तो इस वाले डायरेक्शन में ये वाला लेंथ को क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो इसको फिर से लिखेंगे प्लस v माइनस 10 कॉस थीटा। 10 कॉस थीटा ने 10 कॉस थीटा को खा गया, तो क्या बचा आपके पास -20 प्लस v इजकल टू 0। तो v बराबर कितना बचा 20 मीटर। इस तरह के बहुत सारे आपको स्ट्रिंग लगा करके दिया जाएगा, और इसमें दूसरा लॉजिक मान लो कौन सा था कि मैं इस पे बैठ जाऊं, अगर सपोज करो कि मैं इस पे बैठ जाऊं तो इसके रिस्पेक्ट में मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो मुझे ये वॉल कैसे दिखेगा मेरी तरफ आते हुए, ये वॉल भी कैसे दिखेगा मेरी तरफ आते हुए, तो ये लगा लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेकेंड मेथड में देखो ये वाला वॉल कैसे दिखेगा मेरी तरफ आते हुए, तो कितना -10, ये वाला कैसा लगेगा -10 मेरी तरफ आते हुए, ठीक है। ये वाला पॉइंट किस पे है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे ही है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो प्लस जीरो दोनों पॉइंट की वजह से, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये क्या है, ये कितना से v से जा रहा है, तो प्लस v इक्वल टू 0, तो v बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। देखो 20 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों केस से हम लोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इस कंसेप्ट को पता होना चाहिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर मैं सीधा वेज पे बैठ जाऊं तो उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इनसे जितनी भी पॉइंट अटैच होगी वो सारे के सारे की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो हमें दिखेगा कि ये पार्टिकल सीधा सीधा इस तरह से मूव कर रहा है, क्योंकि जब भी हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक ही फ्रेम में ला करके हम दोनों का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि अलग अलग हम लोग करेंगे, कभी किसी को ग्राउंड फ्रेम में ले लिया, किसी को मैंने वेज फ्रेम में ले लिया, नहीं, अगर वेज फ्रेम में है तो वेज फ्रेम में ले लो, अगर ग्राउंड फ्रेम में है तो ग्राउंड फ्रेम में इसको कन्वर्ट करो। ठीक है जी, समझ में आ गया बात? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग लास्ट जो है इसका करते हैं, उसको बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट, ठीक है। वेज कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, जैसे सपोज करिए आपने देखा होगा बहुत जगह कि मान लेते हैं बैठिए, ऐसा मैंने मान लिया कि एक वेज है, और उस पे हमने क्या किया, इस तरह से एक वो बना दिया, फ्रेम बना दिया, किसका, लोहे का, जो लोहे के फ्रेम से ये बाहर कोई भी पार्टिकल्स नहीं निकल सकता, और उसके बीच में हमने क्या किया, एक रॉड को डाल दिया, इस रॉड को मैंने ऐसे डाल दिया, ऐसा एक रॉड को मैंने डाल दिया, ठीक है। और ये मान लो नीचे कुछ इस तरह से v1 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है, जब मैं इसकी वेलोसिटी कितना दिया था v2 मीटर पर सेकेंड दिया, इसके बीच का एंगल ये मान लें। अच्छा, अगर ये इसके ऊपर स्लाइड करेगा, तो अगर मान ले देखें थोड़ा सा, अगर इसका थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं। देखिए, जब मैं इसको यहाँ इसकी वेलोसिटी आ जाएगी तो ये वाला पार्टिकल्स जो है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ कुछ आ जाएगा,
मतलब नीचे भी आएगा और आगे भी थोड़ा सा बढ़ेगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। देखिए यहाँ से इसकी कुछ डिस्टेंस आगे होगी, इसकी डिस्टेंस आगे। तो ये इस तरह से होगा। अगर ये अंदर ना घुसे, अगर मान लो कि ये अंदर घुस जाएगा तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड करना मतलब कि अगर कंपल्सरी है, तो ये दोनों की वेलोसिटी जो अलोंग द सरफेस होगा, वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अलोंग मतलब क्या? इस वाले सरफेस पे जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसके अलोंग जो इसकी वेलोसिटी होगी और इसकी वेलोसिटी होगी, वो सेम होनी चाहिए। अगर वो सेम नहीं हुई तो वो क्या करेगा? इसके अंदर घुस जाएगा। मतलब द कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जो भी है ये वाला, ऐसे द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज अलोंग द सरफेस कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू सरफेस कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी द कंपोनेंट ऑफ परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑन द सरफेस, कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, ऑन द मतलब द द कंपोनेंट ऑफ परपेंडी the component of velocity, the component of velocity, the component of the velocity perpendicular to contact surface is मतलब कि द कंपोनेंट ऑफ इन दोनों के जो कंपोनेंट होंगे जो वेलोसिटी का, वो सरफेस पे जो परपेंडिकुलर होगा, सरफेस परपेंडिकुलर पे क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब क्या कि अगर देखा जाए तो इस तरह से, अगर मान लो समझा जाए इसको, तो ये इस तरह से परपेंडिकुलर वाला जो सरफेस है इसके अलोंग, मतलब ये वाला इधर गिर रहा है तो ये वाला क्या हो गया? इस वाले का मान लेते हैं ये इधर, और ये वाला किधर चल रहा है? इधर। ये वाला इधर। ठीक है, इस वाले को क्या ऐसे समझे? ये ये वाला। ठीक है, तो ये एंगल मान ले अगर थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। ये बात समझ में आ रहा है? तो ये पॉइंट का जो इस वाले को है, इस वाले के परपेंडिकुलर, मतलब द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू कांटेक्ट सरफेस क्या होना चाहिए? सेम। मतलब इस वाले लाइन के अलोंग जो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? सेम। नहीं अगर होगी तो क्या होगा? ये वाला सरफेस के अंदर प्रवेश कर जाएगा और वो दैट इज द अर्थ, और इस तरह से वो ये चल नहीं पाएगा। तो इसका मतलब अगर इनको चलना है, इस पे ऊपर स्लाइड करना है, तो इस कंपोनेंट की वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मतलब अगर देखा जाए तो ये कितना है? v2, और ये वाला कितना है? v1। तो v1 का एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा? v1 cos थीटा, और इसका इधर कितना वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा? v2 sin थीटा। तो ये वाला कंपोनेंट में वेलोसिटी कैसा होना चाहिए? सेम। तो मतलब v2 sin थीटा, v2 v2 sin थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा? v1 cos थीटा। तो v sin थीटा अपॉन cos थीटा इजकल टू क्या लिख सकते हैं? v1 अपॉन v2। मतलब अगर देखा जाए तो टेन थीटा इजकल टू कितना हो गया? v1 by v2। ये एक रिलेशन स्टेबलाइज हो गया कि जब वेज कंस्टेंट, मतलब एक के पे दूसरा वेज मान लो इस पे आ रहा हो, जैसे अगर इस तरह से सपोज करा जाए, ये एक वेज है, इसके ऊपर ये ऐसा चल रहा है, तो इसको इसके ऊपर स्लाइड करना है, मतलब स्लाइडिंग करके चले, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसके परपेंडिकुलर अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर सरफेस जो सरफेस का वेलोसिटी होगा, जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, फिर से अगर मैं देखा जाए तो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी पे। मान लेते हैं कि ऐसा है,
और एक ऐसा हम लोग मान लेते हैं, ठीक है? और ये एंगल मान लेते हैं कि कुछ 30 डिग्री है, सपोज़ करो। तो फिर से तो इस पे जो अगर इसका पुल हो जाए, ये वाला वेलोसिटी तुमको दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ वी, वी की वेलोसिटी निकालनी है। तो फिर से वही काम करेंगे हम लोग कि क्या द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस। कॉन्टैक्ट सरफेस कौन सा है? परपेंडिकुलर, ये वाला है लाइन। तो इसका एक वेलोसिटी किधर है? इस डायरेक्शन में कितना है? v2। और इस डायरेक्शन में कितना है? 10। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा? 30, 10 साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसका एक एंगल इधर, ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री, ठीक है? तो ये वाला कितना हो जाएगा? v2 कॉस 30 डिग्री। समझ में आई जी बात? तो v2 इक्वल टू क्या हो गया? 10 साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री। ठीक है जी। यहाँ तक हम लोगों ने कंस्टेंट मोशन के बारे में स्टडी किया। हमने क्या क्या पढ़ा है कंस्टेंट मोशन के अंदर? हमने कंस्टेंट मोशन में ये पढ़ा कि अलोंग द स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग टाइट है तो उसकी वेलोसिटी हर एक पॉइंट पे कैसी होती है? सेम होती है, ठीक है? जब फिर हमने पुली ब्लॉक सिस्टम पढ़ा। पुली ब्लॉक सिस्टम में देखा कि अगर एक ब्लॉक ऊपर जा रही है तो दूसरा वाला ब्लॉक नीचे जाएगी। वो हमने प्रूव भी किया मैथमेटिकल भी, और वैसे भी हमने सोचा तो उस चीज़ को आ रहा है। इसके बाद हमने देखा वेज पे अगर किसी ब्लॉक को रख देते हैं तो इसके बीच में एक रिलेशन क्रिएट होता है उसके डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए, वो चीज़ें हमने स्टडी कर लिया। अब वेज कंस्ट्रेंट के बारे में कि अगर एक वाले वेज पे दूसरा वेज चले तो उसका जो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस वो कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ ली। अब हम लोग इसके बाद जो एलएलएम स्टार्ट करेंगे तो इन सारे कंसेप्ट वहाँ पे यूज होंगे। तो हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एनएलएम है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोग इनको अच्छे से इस वाले चीज़ों पे सारे कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। इसमें जो प्रॉब्लम्स होंगे तो फिर मुझसे डिस्कस कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू।